रंजन। आसिम मुनीर पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान में अपना प्रभाव खोते जा रहे थे। दो कारण अहम थे जो जनता में उनकी लोकप्रियता का ग्राफ गिरा रहे थे। पहला, आज की तारीख में पाकिस्तान के सर्वाधिक ये राजनीतिक नेता इमरान खान लंबे अरसे से जेल में बंद हैं और इमरान समर्थक इसके लिए मुनीर को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। दूसरा, पाकिस्तान की जनता की आर्थिक बदहाली बढ़ती ही जा रही थी और खुद पाकिस्तान सरकार की आर्थिक हालत उससे भी अधिक जर्जर हो चली थी। एक और खास बात यह थी कि जो आसिम मुनीर के लिए चुनौतियां बढ़ा रही थी, सेना में इमरान समर्थक अफसरों की एक लॉबी थी जिनका असंतोष बढ़ता ही था। अक्सर अफवाहें उड़ती कि मुनीर का वर्चस्व बस अब खत्म होने ही वाला है। तब मुनीर एक दिन एक सभा में द्विराष्ट्र सिद्धांत को वास्तविक सत्य बताते हुए एक राजनीतिक विश्लेषक और दार्शनिक की भूमिका में नजर आए। पाकिस्तान से अधिक भारत में उनके बयान पर बहस चली। उनके देश की कट्टरतावादी शक्तियों ने उनका खूब समर्थन किया। मुनीर का गिरता ग्राफ थोड़ा ऊंचा हुआ, लेकिन कसर बाकी थी। कुछ ऊंचा उठने के बाद भी ग्राफ अभी नीचा ही था, खतरा मंडरा रहा था। फिर पहलगाम हुआ, भारत में शोक की लहर दौड़ गई, प्रतिक्रिया का ज्वार उमड़ पड़ा। कितना भी शांतिवादी और शांतिकामी देश हो, उसे अगर पता हो कि जिम्मेदार आतंकियों का गढ़ मुकाम आदि कहाँ है, तो उसकी नसें फड़केंगी ही कि घुस कर मारो। तो इधर हमने घुस कर मारने वाला मोदी जी जो पहले ही चुन रखा था, तो ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। फिर तो समा ही दूसरा हो गया। हमारी सेना से पहले हमारे मीडिया ने सीधे इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया। उधर पाकिस्तान का अपना मीडिया था। मैदान में अधिक नैरेटिव की दुनिया में आक्रामक युद्ध छिड़ गया। इधर हम कराची के बड़े इलाके के ध्वस्त हो जाने की खबरें देख सुनकर अपनी आराम कुर्सियों पर उछलने लगे। उधर भारत के दांत खट्टे करने की खबरों से पाकिस्तान में ज्वार लाने की कोशिश तेज हो गई। हमने देखा कि गजा में हुए हमलों और विस्फोटों की लोमहर्षक वीडियोज भी लाहौर और कराची का बताकर टीवी मीडिया अपनी विश्वसनीयता के ताबूत पर अंतिम कील ठोक रहा था। सही गलत वीडियो का फर्क महसूस करना हम लोगों के लिए कठिन हो गया। उधर पाकिस्तान के मीडिया में भी ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। तो सूचना क्रांति के बाद युद्ध में प्रोपगेंडा का महत्व बढ़ गया है। तो इधर का अपना प्रोपगेंडा, उधर का अपना। इन दोनों के बीच विदेशी मीडिया के अपने नैरेटिव थे, कुछ सही कुछ पूर्वाग्रहों से ग्रस्त। बात बढ़ती जा रही थी। माहौल में उत्तेजना और आक्रोश घुलते घुलते खतरनाक स्तरों को पार करता जा रहा था। गंभीर परिचर्चाओं में अति गंभीर विशेषज्ञगण इस संभावना पर विचार करने लगे कि कहीं संघर्ष की जगह सही मायनों में युद्ध न छिड़ जाए। फिर सीन में ट्रंप आए, हेडमास्टर की तरह यह कहते कि हमने दोनों को समझा दिया है और अब भी अपनी अपनी बेंचों पर बैठ जाएंगे। दोनों ने बैठने की घोषणा कर दी, लेकिन मीडिया नहीं बैठा, न उधर का न इधर का। इसकी कहानियां उसकी अपनी, इसकी अपनी कहानियां उसकी अपनी। सीज फायर के बाद आंतरिक राजनीति ने अपना अपना एजेंडा, राजनीतिक दल अपनी अपनी व्याख्याओं के साथ आपस में उलझने लगे, यहाँ भी वहाँ भी। पाकिस्तान के सत्ताधीशों ने अपने पराक्रम के ढोल बजाए, भारत के सत्ताधीशों ने अपनी रैलियां निकाली। स्वाभाविक रूप से दोनों के दावे एक दूसरे के दावे को काटते हुए। तो लोकप्रियता खोते, प्रभाव खोते आसिम मुनीर अब पाकिस्तान के सालार सिपाही हैं। जैसा कि पाकिस्तान महिला मंत्री ने सीज फायर के बाद उन्हें संबोधित किया। सालार सिपाही यानी सैनिक के पराक्रम और सूफी संत की आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम व्यक्तित्व। पहले से ही नतमस्तक राजनीतिक नेतृत्व बाकायदा उनके कदमों में लौट रहा है। उन्हें अभी कल ही फील्ड मार्शल की उपाधि देने की घोषणा की गई है। इमरान खान का मामला कहीं पीछे छूट गया है। नाटक ही सही, तंत्र का जो पर्दा था वह और अधिक फट गया है, जिसके भीतर से पाकिस्तानी सेना के आतंकवादी शक्तियों के साथ अनैतिक गठजोड़ का सच सामने आने लगा है। पाकिस्तान
राजनीति में बेरहम और जाहिल तत्वों के निर्णायक प्रभाव का सच सामने आ रहा है। आसिम मुनीर को इससे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में पाकिस्तान की साख और गिरी है, चीन का हाथ उनके सिर पर है और ट्रंप की हेडमास्टरी को भारत खुलकर स्वीकार करने को भले तैयार नहीं हो, पाकिस्तान के लिए तो यह बड़ी उपलब्धि है। तो इधर अपने साहब का भी एक फोटो आज वायरल होते देखा। एक आदम का कटआउट का या पोस्टर जो भी कहें में भी लड़ाकू पायलट वाली शानदार वर्दी पहने हैं, कमर में बेहद चौड़ा बेल्ट, शानदार और भारी भरकम फौजी जूते, हाथ में हेलमेट, जैसे अभी किसी टारगेट को ध्वस्त कर लौटे ही हों। पोस्टर के ऊपर उड़ते किसी लड़ाकू विमान का चित्र, सबसे ऊपर लिखा है ऑपरेशन सिंदूर। मन खुश हो गया, गर्व भी कि इसे कहते हैं जैसा कि उन्होंने खुद कहा था, ये मोदी है, ये घर में घुस कर मारता है। पोस्टर देखिए, आप सच में इस एहसास से भर उठेंगे, घुस कर मारने वाले का जलवा ऐसा ही होता है। अब कौन उनसे पूछे कि सर जी हमारी नौकरी का क्या हुआ। यह न पूछने का माहौल है कि हमारी आमदनी घटती ही क्यों जा रही है और कारपोरेट का मुनाफा बढ़ता ही क्यों जा रहा है। तो कोई लहर आई जो जीवन से जुड़े मुद्दों को फिर से बहा ले गई। राज, देशभक्ति आदि फिर से विमर्श के केंद्र में आ गए। मामला पाकिस्तान से जुड़ा हो तो राष्ट्रवाद के साथ धर्म का तड़का भी लग ही जाता है। ऐसे ही ये विमर्श मिडिल क्लास को बेहद लुभाते हैं। तो भारत ने घर में घुसकर मारा भी। अब कितना मारा है, कैसे मारा, किसको मारा, इस मारने में खुद के कितने विमान खोए भी या नहीं, उनके कितने मारे, हमारे कितने शहीद हुए, इस पर बहस मुहावजे चल रहे हैं। इतना शोरगुल हो रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। विश्लेषक समझने की कोशिश में लगे हैं और हमें भी समझा रहे हैं। उधर मुनीर की तो जम गई। सालार सिपाही, फील्ड मास्टर, उनका अपना जलवा पाकिस्तान में सिर चढ़कर बोल रहा है। इस बीच चीन ने भी अपने हित साध लिए। उसने अपने नवीनतम मिसाइलों और अनहदकारियों का प्रदर्शन भी दुनिया के सामने करना था। चर्चा चल रही है कि भारत के फ्रांस निर्मित राफेल कुछ बेदम से नजर आए चीनी प्रतिरोध प्रणाली के सामने। तो हथियार के बाजार में अमेरिका से होड़ लेने की ओर आगे बढ़ते चीन के लिए यह बड़ी उपलब्धि है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में उसके प्रभावी हथियारों की चर्चा हो रही है। उसकी हथियार कंपनियों के शेयरों के भाव अचानक से बढ़ने लगे। भारत का सत्ताधीश क्रेडिट ले रहा है, पाकिस्तान का सत्ता तंत्र जश्न मना रहा है, चीन अपनी उपलब्धियों पर गदगद है, ट्रंप शांति के नोबेल पुरस्कार की कल्पना में मुदित हुआ जा रहा है और कई हथियार कंपनियों के शेयरों के दाम चढ़ गए हैं। इन कंपनियों के बीच की प्रतियोगिता अब अगले चरण में पहुंच चुकी है, जहां मनुष्य से अधिक AI की भूमिका बढ़ने वाली है। इस बीच हमारे गृह मंत्री और रक्षा मंत्री टॉप से लेकर पहलगाम के उन आतंकियों को ढूंढने में लगे हैं। तो बहरहाल संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे, प्रतिक्रिया अवश्य देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आपको बता दें कि यह जो विश्लेषण मैंने आपके समक्ष रखा, यह है हेमंत कुमार झा का। हेमंत कुमार झा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, पत्रकार रहे हैं। बात बेबाकी से रखते हैं। तो नमस्कार।